स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मॉडल पेपर मैथ का MCQ वाला सॉल्यूशन पूरा देखेंगे। बाकी सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 6 to 10 पूरा एग्ज़ाम की तैयारी, पूरा मैथ और साइंस कंप्लीट साधारण भाषा में पढ़ाया और सिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 10 क्लास का मॉडल पेपर मैथ का ऑप्शनल क्वेश्चन पहले देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? बस इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना इस तरह से 2 7 14 2 0 0 2 3 6 2 5 10 3 5 होगा, फिर 5 7 35। देखिए 2 2 बार आया, फिर 5 7। देखिए 2 2 बार 5 और 7 सी नंबर ऑप्शन में है। फिर क्वेश्चन है एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा? तो देखिए लास्ट में देखना है, लास्ट में 5 है, विषम संख्या, तो ये विषम संख्या होगा, है ना, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ये किस प्रकार का संख्या है? तो देखिए √3 है और √3 नहीं टूट सकता, इसका रूट नहीं टूट सकता, यानी ये रूट में है तो रूट वाला अपरिमेय संख्या होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये सब पहला चैप्टर से क्वेश्चन है ना। 4 क्वेश्चन है। 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा a = bq + r, ये सही है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन था जो कि पहला चैप्टर से था। तो आइडिया लगाइए इसी से कि पहला चैप्टर से 4 MCQ पूछने वाला है। ठीक है, तो 4 MCQ इस तरह का MCQ तैयार रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद निकालना है इसका। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों को योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, और ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ 3, और नीचे कुछ नहीं, तो 1 लगा देना है। फिर अल्फा गुना बीटा ये होता है c/a, और ये दिया हुआ है -2। चैप्टर पढ़ाएं उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से ये सबको समझाएं हैं। ठीक है, तो a आया 1, तो 1ax² होता है प्लस bx प्लस c, तो a1 आया तो 1x² हो जाएगा। फिर b में देखो माइनस है और 3 है, तो -3x हो जाएगा। फिर c में -2 है तो -2, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, x² - 3x - 2, जो कि c नंबर में दिख रहा है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो शून्यक की संख्या निकालना है। तो इसमें जितना बार x को कट करे, 1 2 3 बार कटा है, इसलिए ये 3 आंसर हो जाएगा। फिर ये शून्यक निकालना, देखिए 4u² + 8u, इसका शून्यक निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 4u डायरेक्ट कॉमन निकलेगा, तो u बचेगा, और यहाँ 4 दूनी 8 होता है तो 2 खाली बचेगा। ठीक है, बराबर 0 कर देना है। तो 4u = 0 और वो u + 2 = 0, तो u बराबर आ गया -2 और u बराबर यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 0 और -2, तो 0 a नंबर में है, -2 c नंबर में है, तो a और c दोनों का दोनों सही है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण युग्म ये दिया हुआ a1x b1y c1 = 0 और a2x b2y c2 = 0, ये तीसरा चैप्टर का है। बोला है a1/2 b1/2 c1/c2 तीनों बराबर है तो क्या होगा? तो इसको चलिए फिलहाल ही रिवीजन कराए हैं, तो इसका अनेक हल होगा। ठीक है, अभी रिवीजन यही चौथा चैप्टर तक हुआ है, 5वां चैप्टर शुरू करना है। तो जैसे मॉडल पेपर खत्म होगा फिर उधर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पूरा बेहतरीन तरीके से जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा पूरा रिवीजन करा रहे हैं, सुपर फास्ट एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से साधारण भाषा में। तो चैनल में नए हो तो ज़रूर से ज़रूर जुड़िए आइए, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर जा सके। यहाँ पे देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है, बोला है इसका रेखा कैसा होगा, इसका निरूपित रेखा कैसा होगा, मैंने ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला वही है, a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो और c1/c2 निकालो, तो पता चल जाएगा। तो a1/a2, a1 यहाँ 6 है, तो 6/a2 है 3, तो 3 लिखेंगे। फिर b1 है -2 और b2 है -1, तो ये लिखेंगे। ये कट रहा है, 2 3 दूनी 6, तो 2 आया, और इधर भी माइनस कट के 2 आया, तो 2 को बराबर आया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा c है 9, c 9 है, और यहाँ का c है 12, तो 3 3 9, 3 4 12, तो एक ठो आ गया 3/4, मतलब 1 बराबर आया और 1 2 ठो बराबर आया, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आया। तो ऐसा सिचुएशन में समांतर बन जाता है, तो समांतर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर क्वेश्चन है समीकरण युग्म
x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 है, तो इसका हल क्या होगा? तो इसका हल सिंपल सा है, x प्लस वाई ऑप्शन से काम करने बोले थे, ऑप्शन देखिए x प्लस वाई बराबर 6 आना चाहिए, यानी जिसको जोड़ने से 6 आएगा। तो 4 और 3 है पहला ऑप्शन में, तो 7 हो जा रहा है। 5 और 1 है तो 6 तो हो रहा है, लेकिन दूसरा नंबर में x में y घटाने से 2 आना चाहिए। तो x है 5, y है 1, तो 5 में घटाने से 4 आ रहा है, तो ये भी गलत है। देखिए 2 और 4 यहाँ भी 6 हो रहा है, लेकिन 2 में 4 घटाएंगे तो -2 आ रहा है, और हमको लाना है +2, तो ये भी गलत है। लेकिन लास्ट ऑप्शन अब बच गया, 4 और 2 6, पहला समीकरण ठीक है। x प्लस वाई 6 होना चाहिए, तो 4 और 2 6, और x माइनस वाई यानी 4 - 2 करेंगे तो 2 आना चाहिए, तो आ गया। तो चौथा ऑप्शन तो सही है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? चौथा चैप्टर पहुंच गए, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का भी जस्ट पढ़ाए हैं, कैसे चेक करना है गुणा उना करके। तो यहाँ पे x और x, ए नंबर ऑप्शन देखेंगे तो x² हो रहा है, लेकिन बराबर से उधर भी x² है, तो x² से x² कट जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, वहाँ द्विघात नहीं बचेगा। द्विघात मानी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे देखो बी नंबर में भी x² यहाँ आएगा, लेकिन बराबर से उधर भी x² है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। डी नंबर में भी वही सिचुएशन है, तो सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर में स्क्वायर रहेगा। द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 है, तो इसका मूल का प्रकृति क्या होगा? मूल का प्रकृति क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, ये लगा देना है। तो b में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4a में 1 है तो 4 का 4, c में -1 है तो 4 का 4 होगा, लेकिन -4 तो माइनस माइनस प्लस बीच में हो जाएगा, तो 4 है 5। तो d जब आ जाएगा 0 से बड़ा तो क्या हो जाता है? वास्तविक और असमान मूल्य, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से ये चौथा चैप्टर का ही क्वेश्चन दिख रहा है, ax² + bx + c बराबर 0 कि दो भिन्न वास्तविक मान अलग अलग कब होगा? तो b² - 4ac 0 से बड़ा है तो होगा, जैसे अभी देखे थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से द्विघात समीकरण है x² - x + 3 बराबर 0, तो इसका विविक्तर माने डी निकालना है। तो डी क्या होगा? तो डी b² होता है, तो b² b में 1 है -1, तो -1 का स्क्वायर 1, -4ac होता है, तो 4ac a में 1 है और c में 3 है, तो 4 × 12, 1 - 12 हो जाएगा, तो 1 - 12 करेंगे तो -11, तो -11 यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं। पांचवा चैप्टर शुरू हो रहा है। प्रथम पद a और सार्वंतर d है, तो nवां पद क्या होगा? तो nवां पद का फॉर्मूला यहाँ लिखना है, तो nवां पद an = a + n - 1 × d होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, AP दिया हुआ है, तीसवा पद क्या होगा? तीसवा पद क्या होगा? तो a30 निकालना है, a30 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a + n 30 है तो 30 - 1 × d। तो a दिया हुआ है, a 10 है, a 10 है, पहला पद 10, फिर प्लस 30 में 1 घटाएंगे तो 29, d कितना है? तो 7 में 10 घटाओ तो -3, तो ये 10 + -, 9 × 27, 3 दूनी 6, 7 8, 87, तो 87 में 10 घटाएंगे तो -77 बचेगा, है ना, बड़ा माइनस है तो -77 आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, ये AP दिया हुआ है, कौन सा पद 78 है? तो a78 निकालना है, ठीक है। तो a78 लिख देंगे। कौन सा पद? n निकालना है, n मतलब an दिया हुआ 78 दिया हुआ है, an बराबर हो जाएगा a3 + n नहीं दिया हो छोड़ देंगे -1 और d, रुक एक सेकेंड, किधर हो गया? हाँ, कौन सा पद 78 है? तो 78 दिया हुआ n, an बराबर होता है a + n, तो a है 3 + n नहीं है पता तो छोड़ देंगे -1 × d, 8 में 3 घटाएंगे तो 5d हो जाएगा। अब 3 देखिए 78 तरफ आएगा तो घटेगा तो 75 बच जाएगा, 75 बचा, फिर 5 गुना में तो इधर भाग हो जाएगा, तो बच गया उधर n - 1, तो 5 × 5 6 7, 5 × 5 25, 15 बच गया, और उधर का -1 इधर आ गया +1, तो 16, 15 और 1 16 यानी 16वां पद। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? तो समानुपाती होती है, याद रखने वाली चीज़ है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो बस स्क्वायर कर देना, भुजा का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, 9 × 9 = 81, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। फिर से 20 नंबर है, त्रिभुज में AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है और BC भी दिया हुआ है, तो B कौन सा कोण होगा वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो बड़ा भुजा है AC, तो AC का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 आएगा। फिर AB² + BC² करते हैं, तो AB का स्क्वायर करेंगे तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर BC, तो 6√3 यानी 6 × 6 = 36 गुना √3 का 3 प्लस 6 × 6 = 36, तो 36 दिया कितना हो गया?
6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10, 108 प्लस 36, तो 108 प्लस 36 144, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। इधर भी 144 था, उधर भी, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है वो 90 डिग्री होगा। मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी, मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। 0 0 होता है मूल बिंदु, और एक बिंदु है 3 4, इससे हमको दूरी निकालनी दोनों का। तो दूरी में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो x2 3 है, 3 माइनस x1 0 है, तो 0 को नहीं लिखो, 3 का स्क्वायर खाली, प्लस y 4 है, y2 y1 0, तो 4 माइनस 0 4 होगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25 हो गया, 25, और इसमें रूट रखता है था ना, तो रूट हटाएंगे 25 का, तो 5 5 25, यानी C नंबर ऑप्शन सही है। बिंदु 2 को फिर से दिया हुआ, इसके मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 है 2, x2 है 4, तो 2 प्लस 4 बाई 2 हो जाएगा, और y वाला जोड़ेंगे तो 5 प्लस 7 बाई 2, तो 4 और 2 6 बटा 2, और फिर इधर 7 5 12 बटा 2, तो कटेगा ये, तो 2 6 12 6 बची, इधर 2 3 6, तो 3 और 6 आया, तो 3 और 6 देखो C नंबर ऑप्शन में है। यदि 2 sin A बराबर sin 2A है तो A का मान, ये ध्यान से 2 sin 2A का फॉर्मूला होता है 2 sin A cos A होता है, ठीक है। sin 2 थीटा का होता है sin 2 थीटा, यहाँ तो sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin A से 2 sin A खत्म, तो इधर 1 बच गया, इधर बच गया cos A, तो cos A बराबर 1, तो cos A यानी cos कितना का वैल्यू A आता है 1 आता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 आता है, तो A बराबर 0 रखे तो 1 आएगा, तो A 0 हो जाएगा, B नंबर ऑप्शन। A 0 C नंबर ऑप्शन में है, ये वाला है C। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोस 48 माइनस साइन 42, तो ये सब माइनस जब भी रहता है तो साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो माइनस रहेगा तो 0 आंसर, ठीक है, और भाग में रहता है तो 1 आंसर। साइन 3/5 है, तो कोस A का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, साइन का मान है, साइन A का मान है 3/5, तो ये ऐसा त्रिभुज बन जाता है। साइन का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, है ना, H, तो P मान लो 3 और H 5, तो हमको बेस पहले निकालना होगा तब कोस निकलेगा, ठीक है। तो 5 5 25 माइनस 3 3 9, 25 में 9 माइनस करेंगे 16, तो 16 हो गया, 4 4 16, है ना, तो 4 आ जाएगा बेस। अब कोस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस यानी 4/5 हो जाएगा, B नंबर। तो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें और बोर्ड में बढ़िया समझाएंगे, अभी तो स्पीड से बस इशारा कर दे रहे हैं, ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर धरती के एक बिंदु से मीनार, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है, तो इसका कोण दिया 60 डिग्री, मतलब एक मीनार है, जमीन से वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर इसका है कोण एक, तो ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमको मीनार की ऊंचाई यानी ये हाइट निकालना है, ठीक है। तो ये हाइट और बेस, माना हाइट को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है, tan थीटा, तो tan 60 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस, तो tan 60 का मान होता है √3, और परपेंडिकुलर नहीं है पता तो छोड़ देंगे, बेस पता है 15, तो 15 भाग में उधर जाकर 15√3 हो जाएगा, तो B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 15√3। 27 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एक है PQR जिसका कोण Q समकोण है, और ये PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, तो एंगल निकालना है। तो ये थोड़ा उठपटांग क्वेश्चन है ना, ये गलती से लिख दिया, क्या किया है, खैर उसको देख लेंगे, अगर वैसा कुछ होगा तो बता देंगे मुझे। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है, और तो PQ का नंबर निकालना। तो ये त्रिभुज वाला चैप्टर वृत्त वाला, तो वृत्त एक बनाना है, और उस पर स्पर्श रेखा एक है ना, एक सेकंड, वृत्त बना, एक स्पर्श रेखा खींच देना है, इसमें स्पर्श रेखा ये केंद्र रहेगा, और ये त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या है 5, और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु P है, ये P वृत्त पे P है, इधर Q है, और P वृत्त का केंद्र O है, तो O से दिया हुआ है Q, OQ है 12, OQ 12, और ये त्रिज्या 5,
तो यहाँ 90 डिग्री स्पर्श बिंदु जो होता है उससे केंद्र की दूरी यानी त्रिज्या और स्पर्श बिंदु 90 डिग्री कोण बनाते हैं यानी समकोण त्रिभुज है। तो पी क्यू हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार यानी कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 2 6 169 रूट में आएगा। तो 169 रूट तोड़ेंगे तो किसका 169 किसका है 119 आ रहा है कि कितना, एक सेकंड जोड़ने में गलती हो रहा है। 5 4 9 4 2 6 169 आ रहा है, ठीक है। तो 13 तो रहेंगे 169, ठीक है, 13 नंबर सही हो जाएगा। 12 दिया हो तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 5 4 9 4 2 6, हाँ ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया। हाँ तो यहाँ पे पी क्यू निकालना था, तो पी क्यू कर्ण है तो कर्ण 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गलती से टिक हो गया है, ये डी नंबर, ये गलत, ये 13 नंबर, बी नंबर ऑप्शन सही होगा 13। यदि टी पी टी क्यू और ओ केंद्र ओ वाले वृत्त का दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू 110 है, तो पी टी क्यू क्या होगा, तो टी पी टी क्यू वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, तो वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, एक ऊपर से एक नीचे से ऐसा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ एंगल बन जाएगा देखो, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है वृत्त का जो स्पर्श बिंदु होगा वाला, और एक एंगल दिया हुआ पी ओ क्यू, तो पी क्यू इसको मानते हैं इधर टी और इधर ओ, तो पी ओ क्यू यानी ये बीच वाला एंगल दिया हुआ है 110, तो 2 को 90 है और एगो 110, तो ये कितना हो जाएगा 110 और 2 को 90, तो 9 0 हो गया, 9 9 18 और 1 19 और इधर 290 हो गया। और चतुर्भुज यहाँ बन रहा है, तो चतुर्भुज का चारों कोण होता है 360, तो 360 में 90 को घटा दो 290 को, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70, तो 70 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन सही है। 31 नंबर है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो पाई का मान होता है 22/60, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर है 14, तो 14 का स्क्वायर यानी 2 बार 14 लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा है 60/360 होता है, तो 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 6 36 कटेगा, फिर 2 3 6 होगा, 2 7 14 होगा, 7 से 7 कटेगा, फिर 3 से 3 8 24 कटेगा, तो 8 और 14 बच गया, तो 14 8 और नीचे 3 बचेगा, वो 22 से 3 नहीं कटेगा, ठीक है, ये वाला नहीं कटेगा, 22 3 को काट दिए, 3 नहीं कटेगा और 22 नहीं कटेगा, ठीक है। तो 22 ऊपर बच गया 14, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 29 30, तो 308 हो गया और नीचे है 3, तो 308/3, डी नंबर ऑप्शन से है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल जिसका कोण पी है, पी डिग्री है, तो अगर थीटा रहता तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, तो थीटा की जगह पी है तो पाई आर स्क्वायर पी बटा 360 हो जाएगा, फॉर्मूला खाली चेंज करना है थोड़ा सा, थीटा की जगह पी, तो डी ऑप्शन सही है। दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है क्रमशः इतना इतना, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा जिसका परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग है, तो वृत्त की परिधि बड़ा वाला वृत्त के परिधि को 2 पाई बड़ा आर मानते हैं, और ये जो है दोनों छोटा वृत्त के परिधि के जोड़ है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर 1 लिख लेते हैं प्लस 2 पाई आर 2, दोनों के जोड़ के बराबर है, तो 2 पाई कॉमन है तो 2 पाई कॉमन निकल गया, R1 प्लस R2 हो गया, इधर है 2 पाई बड़ा आर, तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, तो बड़ा आर बराबर हो गया छोटका R1 प्लस छोटका R2, R1 R2 यानी दोनों त्रिज्या जोड़ देना है, तो 19 और 9 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर है सबसे बड़े बांस की लंबाई याद करना है, जबकि जिसको एक रूम 12 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा कमरा में रखना है, तो कितना लंबा से लंबा बांस रख सकते हैं, तो कोना कोना रखेंगे कोई रूम में, तो लंबा सबसे लंबा रखाएगा कोना कोनी, और कोना कोनी को विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो विकर्ण है या रूम कैसा घनाभ है, तो घनाभ में विकर्ण का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है। तो रूट अंडर एल के स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस बी 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 5 5 4 9, फिर 6 और 8 14 14 और 4 14 और 4 18,
फिर 289 हो गया, तो रूट 100 289 का रूट तोड़ेंगे तो 17 होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें टिक लगा हुआ नहीं है, हट गया का ऐसा, बी नंबर ऑप्शन लगाइएगा। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसका आधार का व्यास है 10, तो तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L = √h² प्लस r²। तो h हाइट है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस त्रिज्या, व्यास दिया हुआ 10, तो त्रिज्या कितना होगा इसका आधा 5, तो 5 × 25, तो 25 और 144 जोड़ेंगे तो 9 6 169 का रूट हटाएंगे तो 13 सेंटीमीटर। मॉडल बनाने के लिए मिट्टी की ऊंचाई का 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया और एक बच्चा ने क्या किया, इसे गोले का आकार में बदल दिया, तो गोला का त्रिज्या निकालना है। तो ऐसा वाला ये 13 चैप्टर वाला है आयतन वाला, तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, इसका r1 मानते हैं। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, तो 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। अब रख दो, शंकु वाला दिया हुआ त्रिज्या, तो शंकु वाला त्रिज्या 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, ऊंचाई दिया है 24, तो ऊंचाई 24 बराबर उधर बच गया है 4r³। तो 4 से काट दीजिए, 4 × 6 = 24, 36 और 6 बचा, तो 6 × 6 = 36, 6 × 18 19 20 21 216 बराबर r³। अब क्यूब आके इधर क्यूब रूट बन जाएगा, तो 216 का क्यूब रूट हटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 आंसर हो गया सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो ये फॉर्मूला का संबंध, ये देखिए 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ये सही है। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच जो आलेख है तो उसको कहा कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। निम्नांकित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो माइनस में कोई भी प्रायिकता नहीं हो सकता, तो माइनस वाला सही है। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि यदि PE 0.05 है तो E नहीं कितना होगा, तो 1 से बस माइनस कर देना है। टोटल 1 होता है तो 1 से उसको माइनस कर दो, तो 1 को माइनस कर देंगे 0.05, तो 1.00 हो जाएगा, तब 0.05 ऐसा माइनस होगा। तो माइनस करो इसको, तो यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 9, इधर 0, तो 0.9595। ठीक है, तो ये रहा 40वां MCQ का आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका सब्जेक्टिव वाला को, अगर कमेंट करिएगा बोर्ड में कहिएगा तो बोर्ड में ही समझा देंगे सब्जेक्टिव वाला, क्योंकि उसमें बनाना पड़ेगा पूरा विस्तार से। और बाकी सब्जेक्ट का भी बहुत जल्द आपको वीडियो आज ही मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।